अतुल सुभाष का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अतुल सुभाष का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, अतुल सुभाष का ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। मौत नहीं मजबूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है, मौत नहीं मजबूरी है। पुरुष आयोग जरूरी है। 3 करोड़ रुपए इनकी पत्नी डिमांड कर रही थी और इनके ऊपर 9 मुकदमे थे, पिछले 4 साल से लड़ रहे थे, तो उस हरासमेंट की वजह से इन्होंने नमस्कार, मैं हूं रोहित पटवार। इस खबर की शुरुआत करते हैं 6 अल्फाजों से। वो अल्फाज है, मेरी अस्थियों को गटर में बहा दे। ये अल्फाज उस एक शख्स के हैं जो अपने आप में एक गमों का समंदर बन चुका था और जब वो समंदर छलका तो उसने खुद को खत्म कर लिया। अतुल सुभाष के अंत की कहानी कुछ ऐसी ही है कि अगर आपके अंदर रत्ती भर भी इंसानियत है तो ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको रुला भी सकती है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप शादी जैसे पवित्र बंधन पर विश्वास करने से डरेंगे। एक ऐसी कहानी जो अपने आप में मानवता के नाम पर एक कलंक है। एक ऐसी कहानी जिसके बाद न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है। लड़कों के लिए भी आवाज उठाइए, वरना आप अतुल सुभाष बन जाएंगे। एक 34 साल का आदमी जिसने 2019 में शादी की, 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर और 24 पन्नों का एक नोट देकर इस दुनिया से विदा हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद या ये नोट पढ़ने के बाद एहसास होता है कि इस इंसान ने कितनी यातनाएं सही होंगी, भावनात्मक तौर पर कितने ही दर्द सहे होंगे। अंत में न्याय व्यवस्था और अपने ही जीवन साथी से तंग आकर उसने एक ऐसे रास्ते को चुन लिया जहां पर खुशी, दर्द और गम के मायने खत्म हो जाते हैं। उस नोट का सिर्फ एक हिस्सा मैं आपके लिए यहां बता रहा हूं आपको, ताकि आप खुद भी जान सकें कि उस इंसान के अंदर कितना गम भरा हुआ था। इनकी बीवी और सास की तरफ से पूछा गया था कि तूने अब तक नहीं की, क्योंकि जज से तो तूने कहा था। तो अतुल सुभाष ने कहा, अगर मैंने कर लिया होता तो तुम्हारी पार्टी कैसे होती? जवाब आता है, चलेगी, तब भी चलेगी। तू जाएगा तो तेरी प्रॉपर्टी बीवी होने के नाते मेरी हो जाएगी, फिर तेरे माँ बाप जाएंगे तो बहू होने के नाते मिल जाएगी, और जब तक तुम सब जिंदा रहोगे तब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहोगे। अतुल की बीवी, सास, इन तीनों की बातचीत ये एहसास दिलाती है कि कमजोरों को भी अगर ताकत दे दो तो वो भी हैवान बन जाते हैं। भारत देश के कानून ने महिलाओं को इतनी ताकत दे दी है कि जिसका नाजायज फायदा हर रोज उठाया जा रहा है। तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी लिखा कि दिस पार्ट ऑफ आवर लीगल सिस्टम नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। इसलिए इस कानून की एक नए सिरे से शुरुआत होनी चाहिए। ये बात दिमाग में रखकर कि ना जाने कितने ऐसे निर्दोष पुरुष हैं जिन्हें और उनके परिवार को लगातार टॉर्चर किया जाता है। अतुल सुभाष का ये आखिरी वीडियो और आखिरी दिनों का संघर्ष डराने वाला है। उससे भी ज्यादा भयभीत जो करती है वो है न्याय व्यवस्था। जज साहिबा ने अतुल सुभाष ने जज साहिबा से कहा कि मैडम देखिए, ये लोग मुझे मेरी औकात से ज्यादा मांग रहे हैं, मेरे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है आत्महत्या करने की। और जज साहिबा का जवाब आता है, तो कर क्यों नहीं लेते? इसके अलावा वो मैडम कहती है कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं मामला सेटल करा दूंगी। आप खुद सोचो यार कि कोई इतना इनह्यूमन कैसे हो सकता है? इंसानियत लोगों की मरती क्यों जा रही है? काफी समय से देखा जा रहा है कि इस दुनिया में एक नया सिस्टम चालू हो गया है। शादी करो, कुछ समय साथ रहो, फिर तलाक के नाम पर लाखों रुपए मांगो और एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दो। ये वो बिजनेस है जो इस समय भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल रहा है, और इन लोगों को पनाह देने का काम जो कर रही है वो है हमारी कानून व्यवस्था। 1.5 घंटे का वीडियो, कभी ना खत्म होने वाली यातनाएं, और निराश होकर एक आदमी दुनिया से चला गया। पीछे छोड़ गया अपनी हिम्मत, अपने माँ बाप और अपना परिवार। सोचिए, महिलाएं किस तरह से कानून का गलत और नाजायज फायदा उठा रही हैं, जीते जी जिंदगी नर्क बना दे रही है। और अजीब बात तो यह है कि इस काम में सिस्टम की भी पूरी भागीदारी है। हैरानी की बात यह है कि अगर किसी महिला ने यह कदम उठाया हो तो उसके पुरुष मित्र को तुरंत हवालात में बंद कर दिया जाता है।
लेकिन अगर पुरुष चीख चीख कर सबूतों के साथ एक ऐसा कदम उठाता है जैसे अतुल सुभाष ने उठाया, तो उस पर कानून व्यवस्था द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती जाती है। उस आदमी के बारे में भी सोचिए। अतुल सुभाष ने शादी की ताकि उसकी जिंदगी खुशनुमा बन सके, अच्छे तरीके से वो अपनी जिंदगी को बिता सके, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो में बताया कि उसके इस कदम के लिए उसकी पत्नी निकिता, उसकी सास निशा, उसका साला अनुराग और ससुर सुशील और जज साहिबा ये सब जिम्मेदार हैं। ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद अंतिम समय में मेरे ससुराल का कोई शख्स नहीं आना चाहिए। दिल दहला देने वाले शब्द अतुल के ये थे कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। इस घटना के बाद आज लोगों में गुस्सा है, लोग बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अतुल सुभाष की इस कुर्बानी के बाद कुछ बदलेगा या हर बार की तरह 2 दिन का शोर होगा और फिर सन्नाटा पसर जाएगा। याद कीजिए चाणक्य ने क्या कहा था कि इंसान को दुष्ट स्वभाव वाली बीवी, नीच स्वभाव के दोस्त, जवाब देने वाला नौकर और घर में रहने वाले सांप से बच के रहना चाहिए। कुछ ऐसी ही कहानी थी अतुल सुभाष की। पत्नी ने इतनी यातनाएं दी कि वो टूट गया, बच्चे का चेहरा देखने तक को नसीब नहीं हुआ और जज रीता कौशिक ने केस निपटाने के लिए 5 लाख की मांग की। कहा गया कि अतुल की शादी के तुरंत बाद उसके पिता की मौत हो गई और वहीं से उसके ससुराल वालों ने केस ठोक दिया। 2 साल में 120 बार वो पेशी पर गया, जिसमें उसने अपनी वीडियो में यह भी बताया कि 120 बार जब वो पेशी पर गया तो उसको 2-4 दिन आने जाने में लगते थे, जबकि उसकी 1 साल में सिर्फ 23 छुट्टियां होती थी। AI एक्सपर्ट का वो कोर्स किया करता था, AI टेक्नीशियन का। जज ने 4 साल की बेटी के भरण पोषण के लिए 40,000 देने का आदेश दिया, क्योंकि रिश्वत भी लेनी थी। उसके बाद भी सब कुछ किया, लेकिन सिस्टम ने अतुल की जान ले ली। कहने को तो ये एक सुसाइड है, आत्महत्या है, लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो समाज के लोगों ने मिलके, सिस्टम ने मिलके, कानून ने मिलके और उसके ससुराल वालों ने मिलके इस मर्डर को अंजाम दिया है। उसे इस कागार पर लाकर खड़ा कर दिया कि उसे वो रास्ता चुनना पड़ा जिस रास्ते के लिए वो खुद भी तैयार नहीं था। आज जो मन दुखी है, क्या उसके परिवार को न्याय मिलेगा? क्या न्याय में बदलाव होगा? एहसास होगा कि मर्दों के साथ भी गलत होगा या गलत हो रहा है? खैर, भारी मन के साथ इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप देखते रहिए और खबरों के लिए हमें और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।